हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन में आल एजुकेशन में चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी एनईआर गोरखपुर का थर्ड डिवी कट ऑफ एनालिसिस कि कितना कट ऑफ हो सकता है थर्ड डिवी का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अभी कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों हम लोग कैटेगरीज वाइज कितनी सीटें खाली हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आरआरसी गोरखपुर का है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का ये नोटिस है। ये जो आपका डाटा तैयार किया गया है गोरखपुर का डाटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैनल की बात करते हैं कि जब फर्स्ट पैनल आया था, पहले डीवी के बारे में बात कर लेते हैं। जब फर्स्ट डीवी आई थी तो कितने कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिला था दोस्तों फर्स्ट डीवी के लिए? तो यहाँ पर फर्स्ट डीवी जब आई थी तो यहाँ पर 3,964 कैंडिडेट को फर्स्ट डीवी में बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट पैनल आया दोस्तों 395 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल आया। सेकेंड पैनल दोस्तों 3,043 कैंडिडेट का आया, जो सबसे बड़ा इसमें था। उसके बाद जब आपका सेकेंड डीवी आई, इसी भी सेकेंड डीवी भी आ गई, तो सेकेंड डीवी कितने कैंडिडेट का है? 169 कैंडिडेट का सेकेंड डीवी आया। फिर उसके बाद थर्ड पैनल आया दोस्तों कितने कैंडिडेट का? 300 कैंडिडेट का। फिर उसके बाद पैनल आपका फोर्थ जारी हुआ, जो 80 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल था। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अगर इन सभी को अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 3818 कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। 3818 कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है। यहाँ पर कितनी सीटें थी दोस्तों जो कि नॉन पीडब्ल्यूडी थी? वो 3,964। ठीक है, इसमें 38 कैंडिडेट दोस्तों, 38 कैंडिडेट आपकी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए थी। ठीक है, टोटल यहाँ पर 4,002 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर रीमेडिकल के अपील के लिए भी मौका दिया गया था। जब आपका सेकेंड डीवी आया था उसके बाद दोस्तों 30 कैंडिडेट को यहाँ पर रीमेडिकल अपील के लिए यहाँ पर मौका दिया गया था। तो एक कैंडिडेट अपना रीमेडिकल अपील किए। फिर उसके बाद दोस्तों जब थर्ड पैनल जारी हुआ तब फिर 11 कैंडिडेट को फिर रीमेडिकल अपील के लिए यहाँ पर मौका दिया गया, क्योंकि ये अनफिट थे, ज़्यादातर तो अनफिट थे। उसके बाद एक कैंडिडेट C1 मेडिकल वाले ज़्यादा थे, तो इनको वहाँ पर सीटें कम होने की वजह से इनको दोबारा यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे? 41 कैंडिडेट। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पैनल आया, तो फोर्थ पैनल में मैक्सिमम 80 कैंडिडेट यहाँ पर आ गए थे। ठीक, तो टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3818 कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक पैनल जारी हो चुका है, रीमेडिकल वालों को भी शामिल कर लिया जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरीज वाइज कितनी सीटें अभी तक फिल हो चुकी है, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अभी खाली है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम 100% दोस्तों ऑफिशियल डाटा है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आरआरसी एनईआर गोरखपुर की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं, ये कट ऑफ मिल जाएगा आपको, ये डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा अरेंज नहीं किया गया, मैं एकदम अरेंज करके अच्छे से यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर यूआर का अगर देखा जाए तो कितने कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है? तो 1440 कैंडिडेट का। ओबीसी का दोस्तों अगर देखा जाए तो ओबीसी का 1086 कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है। एससी का 605, एसटी का दोस्तों 290, ईडब्ल्यूएस का देखा जाए दोस्तों 397 कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। कितने कैंडिडेट का? 397 कैंडिडेट का। और टोटल यहाँ पर सीटें कितनी है दोस्तों? टोटल सीटें यहाँ पर नॉन पीडब्ल्यूडी वाली कितनी थी? तो यहाँ पर 3964। ठीक है, और टोटल यहाँ पर फिल कितनी हो चुकी है? 3818। यहीं देखिए डाटा आ रहा है। ठीक है, ये एकदम 100% दोस्तों ट्रू है। ठीक है, अगर आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिल पाएगा वो PDF तो नोटिस, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आल एजुकेशन विनोद कुमार, सब स्मॉल रहेगा दोस्तों, आल एजुकेशन विनोद कुमार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन इसको कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा और ये PDF भी मिल जाएगा जो मैं डाटा तैयार किया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी सीटें अगर देखा जाए दोस्तों तो 146 हैं। 146 पर ही दोस्तों आपकी थर्ड डिवी आनी है, 146 पर ही। जिसमें से अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये भी दोस्तों 100% ऑथेंटिक है, ये भी वहीं से डाटा लिया गया है।
ऑफिशियल वेबसाइट से ही। तो यूआर का अभी कितना सीटें खाली है? 92। सबसे ज़्यादा दोस्तों यूआर की खाली है, कितनी? 92। ओबीसी की कितनी खाली है दोस्तों? 21। एससी कितनी खाली है? तो 10। एसटी की 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों सिर्फ 6 सीट यहाँ पर खाली है। तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम किसका होगा दोस्तों? तो एकदम ढेर सारा, मतलब ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैं कट ऑफ के लिए भी बात कर लूँगा दोस्तों कि सेकेंड डिवी कट ऑफ किसका आया था। तो पहले चल रही बात ही कर लेते हैं सेकेंड डिवी कट ऑफ के लिए ही। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए तो जब आपका सेकेंड डिवी आया था आपका कितने कैंडिडेट का? 169 कैंडिडेट का। तो इसमें सिर्फ दोस्तों 169 में सिर्फ यूआर ही है, इसमें और कोई नहीं है, सिर्फ यूआर कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं कट ऑफ कितना कम हुआ था सेकेंड डिवी में। ठीक, फिर उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का ये फर्स्ट डिवी कट ऑफ है दोस्तों। यूआर का देखिए दोस्तों कितना कट ऑफ गया है। सिर्फ यूआर का सेकेंड डिवी गया था, तो इसलिए मैं सिर्फ यूआर का बात करूंगा। यूआर का कितना गया था? 74.12144। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना चला गया है। यूआर का सेकेंड डिवी का देखिए नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये भी यूआर ही है, लेकिन ये सेकेंड डिवी है गोरखपुर का ही। ठीक, सेकेंड डिवी अब यहाँ पर रैंक दिया गया है, फिर उनका मार्क्स दिया गया है कि इतने के ऊपर वाले यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना कम हुआ। तो यहाँ पर 74 में से दोस्तों 74.12 में से अगर हम 70.47 घटा लेते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? ये हो गया आपका 12 में से 7 गया 5, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर 3, यानी दोस्तों लगभग 3.5 नंबर 3.65 नंबर दोस्तों यूआर कम हुआ था सेकेंड डिवी के लिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों सबसे ज़्यादा अब कितने कैंडिडेट वहाँ पर फिल हुए थे? 169। यहाँ पर देखिए 169 कैंडिडेट यहाँ पर दिया है। तो 169 कैंडिडेट के लिए कितना कम हो गया था दोस्तों? 3.65। ठीक, तो अब और कितना कम हो गया दोस्तों ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यूआर का इस बार जब आपका थर्ड डिवी आएगा तो कितना कम हो सकता है, अब मैं बता देता हूँ। 2.5 से लेकर दोस्तों 3 नंबर के बीच में भी इतना कम हो सकता है, क्योंकि अब जीसस नीचे जाएंगे दोस्तों कैंडिडेट कम मिलेंगे यूआर के। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों अब यहाँ तो ये तो बातें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए यूआर की कितनी सीटें थी? 1570। अब फिर एससी कितनी? 605। फिर एसटी की दोस्तों 307। तो दोस्तों ये सब डाटा यहीं से लिया गया है। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक डाटा यहाँ पर ये सब है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों वहाँ पर कि अभी कितनी सीटें खाली हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूआर का यहाँ पर 92 सीटें खाली हैं, ओबीसी की 21, एससी की 10, एसटी की 17 और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 6। ठीक, तो अब मैं यहाँ बता सकता हूँ दावे के साथ दोस्तों कि इसका कितना कम होगा कट ऑफ। तो इसका दोस्तों 2.5 से लेकर 3 नंबर के बीच में यूआर का कम होगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। तो इसका मान लीजिए 0.2 से लेकर 0.5 नंबर के बीच में है, तो इतने वालों को मौका मिल सकता है। इससे कम भी हो सकता है दोस्तों, ये नहीं कि 100% सत्य है, लेकिन ये जो जनरल का है तो ये तो 100% मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों हमें यही होगा, 2.5 से लेकर 3 नंबर के बीच में। ठीक, अभी एससी की बात करें दोस्तों तो वही है, एससी का भी 0.1 से लेकर 0.2 नंबर के बीच में कम होगा। एसटी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, 0.3 तक मैक्सिमम कम हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों अगर 0.1 नंबर तक मैक्सिमम कम हो सकता है ईडब्ल्यूएस का, इससे ज़्यादा भी कम हो सकता है दोस्तों, 0.2 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट बहुत कम मिले हैं। ठीक, तो ये दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग थर्ड डिवी कट ऑफ एनालिसिस था। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ये डाटा अच्छे से तैयार किया गया है, एकदम ऑथेंटिक है दोस्तों। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर दोस्तों ये डाटा तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरे द्वारा तैयार किया डाटा आप लोगों को कैसा लगा। और ये डाटा चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार पर जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।